अगर तुम क्लास 10th में हो और हाफिल एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है और तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है भाई सिलेबस तो ऑलमोस्ट बचा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतना कम टाइम में इतने सारे मार्क्स कैसे लेकर आऊंगा, 95% 98% कैसे लेकर आऊंगा। तो एक बात ध्यान से सुनो, अभी लेट नहीं हुआ है। चाहे तुम्हारा 50% सिलेबस बचाओ, 80% बचाओ या ऑनेस्टली 90% भी बचाओ, तो अभी भी तुम्हारा गेम ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा गेम अभी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक कंडीशन है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एक सॉलिड सिस्टम चाहिए तुम्हें। ठीक है, आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल प्लान दूंगा जिससे तुम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली रेडी हो सकते हो। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस करो, कमेंट में लिखो आई प्रॉमिस आई विल फॉलो, क्योंकि स्ट्रेटेजी देखना इजी है। यूट्यूब पर 20 स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लोगे तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन भर वीडियो देख लोगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी को ऑनेस्टली फॉलो करना ही असली गेम है। और एक और प्रॉमिस खुद से करो कि तुम अपने फ्यूचर को सीरियसली लोगे। चाहे अभी प्रिपरेशन वीक हो, चाहे दूसरे स्टूडेंट तुमसे आगे हैं, तुम खुद को गिव अप नहीं करोगे। तुम वीक स्टूडेंट नहीं हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन वीक हो, लेकिन प्रिपरेशन जो है ना वो आज से इंप्रूव हो सकती है। अगर तुम आज से पढ़ोगे तो हो सकता है भाई तुम आराम से 95-98% ला सकते हो। अभी सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम अभी बहुत दूर है, हाफ ईयरली के लिए तैयारी करनी है अभी तुम्हें। ठीक है, तो स्टेप 1 सुनो, सिलेबस को डेज में डिवाइड करो। सबसे पहले अपने एग्जैक्ट हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है ना, जैसे कि मैथ्स में कितने चैप्टर्स है, साइंस में कितने, एसएसटी में कितने और लैंग्वेजेस में कितने। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर्स हैं, मैथ्स में तुम्हारे 7 चैप्टर्स हैं और एसएसटी में तुम्हारे 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, हर स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स देते हैं हाफ ईयरली में, इसलिए उसके हिसाब से आप मान लो, मतलब तुम्हारे पास अराउंड 23 चैप्टर्स आ रहे हैं और मान लो एग्जाम में तुम्हारे पास 23 दिन बचे हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन लगाओ तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 चैप्टर पर डे कर सकते हो तुम। ठीक है, अब ऑब्वियसली हर स्कूल का सिलेबस डिफरेंट होगा, इसलिए पहले अपने स्कूल का एग्जैक्ट सिलेबस कंफर्म करो, फिर चैप्टर्स को डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। गोल परफेक्ट टाइम टेबल बनाना नहीं है, गोल है रोज कुछ मीनिंगफुल कंप्लीट करना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रॉपर टॉपर नोट्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे ना कि एक चैप्टर को एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे कैसे, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला सुनो, लर्न रीड एंड रिवाइज। सबसे पहले आता है लर्न। अगर चैप्टर बिल्कुल अनटच्ड है तुम्हारा तो डायरेक्टली एनसीईआरटी लेकर मत बैठ जाना, वो बहुत ज्यादा टफ होती है, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, पहले एक वन शॉट लेक्चर देखो, ऐसे लेक्चर चूज करो जो रफली ना 1-2 आवर्स का होगा। ठीक है, ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट करो उस 1 शॉट को। ठीक है, टीचर कोई भी हो सकता है, किसी भी वीडियो देख लेना, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, बस 1-2 आवर्स का पढ़ना। ठीक है, ज्यादा शॉर्ट भी मत पढ़ना, ज्यादा लॉन्ग भी मत पढ़ना। ठीक है, जिस टीचर से आप पढ़ोगे ना तुम्हें उसे जेन्युइनली समझना है, उसी को फॉलो करना है अच्छी तरीके से। अगर कोई टॉपिक तुमने पहले से पढ़ रखा है तो फुल लेक्चर दोबारा मत देखना, उसको शॉर्ट रिवीजन कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है रीड। लेक्चर के बाद एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली रीड करो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डायग्राम्स, एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी ब्यूटीफुल नोट्स बनाने में 2-3 घंटे वेस्ट बिल्कुल मत कर देना। अगर नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनको यूज करो, अगर खुद बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है, और अगर मेरे से चाहिए नोट तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट में मुझे बता देना। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, रिवाइज। चैप्टर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना कंपलसरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना प्रिपरेशन नहीं होती, रिकॉल कर पाना प्रिपरेशन होती, इसलिए डेली रिवीजन का टाइम फिक्स रहेगा। और यहाँ एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। वो मिस्टेक पता क्या है, तुम ना एक क्वेश्चन में अटक जाते हो और उसमें सारा टाइम वेस्ट कर देते हो, पूरा का पूरा दिन उसी में निकाल देते हो। जैसे कि मैथ्स में स्पेशली होता है ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 10 मिनट गए, 20 मिनट गए, 30 मिनट गए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन सर्च करोगे, उसमें भी टाइम वेस्ट करोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तब तुम्हारा पूरा दिन ऐसे वेस्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है ना, एक क्वेश्चन के पीछे पूरा का पूरा चैप्टर सैक्रिफाइस नहीं करना है। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है ना तुम्हें तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाद में कर लेना, उसको बाद में होता रहेगा, अभी तुम्हारे पास कम टाइम है तो उसलिए पहले अच्छा प्रिपेयर करो जो सॉलिड कर सकते हो तुम। ठीक है, जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उनमें मत लगाओ दिमाग फालतू में। ठीक है, अभी तुम्हारा टारगेट है मैक्सिमम सिलेबस और प्रॉपर रिवीजन करना, तो बस इसी पे फोकस रखो। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, 100% सिलेबस के चक्कर में रिवीजन मत छोड़ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम्हारे पास 20 चैप्टर्स और तुम 20 के 20 चैप्टर्स एक बार पढ़ लेते हो, लेकिन रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो पता क्या होगा, एग्जाम में ना तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इसकी जगह तुम्हें क्या करना है ना, 16-17 चैप्टर्स करने हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने और रिवीजन के साथ करने हैं। ठीक है, कुछ 2-3 चैप्टर छोड़ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बोर्ड्स के लिए पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी मेहनत करके लाएंगे। ठीक है, अभी आपको हाफ ईयरली में अच्छे से अच्छी स्कोर करने की कोशिश करनी है, इसलिए पूरा सिलेबस के पीछे बिल्कुल मत भागना। ठीक है, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर्स उनके पीछे भागो। ठीक है, जो चैप्टर वीक है उसको स्मार्टली कवर करो, जो चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है उसको रेगुलरली रिवाइज करो। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन ओवर प्रैक्टिस नहीं। मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में प्रॉपर प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन साइंस की थ्योरी हैवी टॉपिक्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अननेसेसरली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डेली 1-2 आवर्स बस अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे देना। ठीक है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको ज्यादा करने की कोशिश करना। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तो आपको इसी तरीके से इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आपके पास 20-25 दिन जितने भी बचे हैं ना, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो आप सच में अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम में। और नोट्स और सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बस आप मेरे को कमेंट में बता दो आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और फालतू में स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो, अभी पढ़ना शुरू कर दो, अभी की अभी बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये अपने आप को कोसने की जगह पढ़ाई करो और अच्छी मेहनत करके मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए चलो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको मार्क करके उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको हाफ ईयरली के बाद देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।